हेलो एवरीवन, वेलकम टू को गुरुकुल। कल हमने सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स 1964 डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि सेंट्रल सिविल सर्विस रूल 1964 30 नवंबर 1964 से इम्प्लीमेंट हुआ था और ये एप्लीकेबल है पर्सन अपॉइंटेड ऑन सिविल सर्विस, पर्सन अपॉइंटेड इन सिविल पोस्ट इंक्लूडिंग सिविलियंस इन डिफेंस सर्विस। हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये रेलवे एम्प्लॉयज़ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, उनके ऊपर भी सीसीएस कंडक्ट रूल्स एप्लीकेबल नहीं है और जिनको प्रेसिडेंट बाय स्पेशल ऑर्डर एग्जेम्प्ट कर दिए सीसीएस कंडक्ट रूल से, उनके ऊपर भी सीसीएस कंडक्ट रूल्स एप्लीकेबल नहीं होता है। साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर कोई डिप्यूटेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस से अगर किसी ऐसे डिपार्टमेंट में जाता है जहाँ पे सीसीएस कंडक्ट रूल्स एप्लीकेबल नहीं है, तो उसके ऊपर उसके पेरेंट डिपार्टमेंट के ही रूल्स एप्लीकेबल होंगे। अगर वो जिस डिपार्टमेंट से आया है, अगर वहाँ पे कंडक्ट रूल्स है, तो जहाँ पे वो जा रहा है, फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर रेलवे में जा रहा है तो रेलवे में सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स लागू नहीं है, बट फिर भी उसके पेरेंट डिपार्टमेंट में जहाँ से वो आया है वहाँ पे सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल लागू हैं, इसीलिए उसके ऊपर ड्यूरिंग डिप्यूटेशन भी कंडक्ट रूल्स लागू रहेंगे। इसके अलावा हमने ऑनररी वर्कर के बारे में डिस्कस किया था कि ऑनररी वर्कर्स कौन होते हैं और क्या उन पर भी सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल लागू होता है। तो मैंने इसके नोट्स भी शेयर करे थे आपके साथ, तो आप वो नोट्स भी देख सकते हैं। एक बात है कि अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एमसीक्यू ना पढ़ के सबसे पहले जो रूल्स, जो डेफिनेशंस, जो कि पूरी नोट्स बने हुए होते हैं वो पढ़िए। अगर वो पढ़ने के बाद अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे। सो आज हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। डेफिनेशंस में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स कोई भी व्यक्ति जो सिविल सर्विस या सिविल पोस्ट में गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होता है, इंक्लूडिंग सिविलियन इन डिफेंस, तो वो गवर्नमेंट सर्विस में होता है। इसके अलावा अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट किसी गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होके किसी कंपनी, किसी कॉरपोरेशन या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट हो जाता है जहाँ पे उसकी जो सैलरी है वो हिज सैलरी इज़ ड्रॉन फ्रॉम सोर्सेस अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो उसके ऊपर भी सीसीएस कंडक्ट रूल्स लागू होते हैं। अब डेफिनेशंस ऑफ फैमिली दी गई है। डेफिनेशंस ऑफ फैमिली में सबसे पहले आता है स्पाउस। स्पाउस या तो वाइफ हो सकती है या फिर हस्बैंड हो सकते हैं, बट स्पाउस के अंदर इट डज नॉट इंक्लूड अ वाइफ और अ हस्बैंड जो कि जुडिशियली सेपरेटेड हैं बाई अ ऑर्डर और डिक्री ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो जुडिशियल सेपरेटेड स्पाउस आर दोज स्पाउस हु आर सेपरेटेड बट आर नॉट डिवोर्स्ड। इनका डिवोर्स नहीं होता बट ये जुडिशियली सेपरेटेड होते हैं। अब डिवोर्स और जुडिशियली सेपरेटेड दो डिफरेंट वर्ड्स है और इनकी मीनिंग भी अलग है। अगर कोई डिवोर्स हो जाता है, किसी का डिवोर्स हो जाता है, तो उसकी मैरिज नल एंड वॉइड हो जाती है। वेयर इज जुडिशियल सेपरेटेड स्पाउस, वो लोग, उनकी मैरिज तो अलाइव रहती है बट उनका रिलेशन ख़त्म हो जाता है। तो फैमिली के डेफिनेशंस में जुडिशियली सेपरेटेड स्पाउस नहीं आएंगे, बट वो स्पाउस आएंगे चाहे वो एक दूसरे के साथ रह रहे हो या ना भी रह रहे हो। अगर किसी अलग घर में रह रहे हो तो वो भी स्पाउस के डेफिनेशंस में आएंगे। उसके बाद सन और डॉटर और स्टेप सन और स्टेप डॉटर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु आर होली डिपेंडेंट ऑन हिम और हर। अब होली डिपेंडेंट कैसे होते हैं? जो भी चिल्ड्रेन जिनकी सैलरी 9,000 रुपीज़ प्लस डियरनेस रिलीफ से कम हो, तो फिर वो होली डिपेंडेंट हो जाते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर। अब चिल्ड्रेन जो कि जुडिशियली सेपरेटेड जो स्पाउस होते हैं, अगर उनके चिल्ड्रेन हैं तो वो भी तभी उनके फैमिली में आएंगे अगर वो उनकी कस्टडी गवर्नमेंट सर्वेंट के पास हो। फिर इसके अलावा
any person dependent on government servant and related with government servant or her spouse by birth or by marriage, वो भी सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स के डेफिनेशंस में आ जाते हैं। अब ये क्या हो सकते हैं, ये कैसे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि बाई ब्लड और मैरिज जो गवर्नमेंट सर्वेंट से रिलेटेड हो। जैसे किसी व्यक्ति की शादी होती है, तो जिससे शादी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस लेडी से शादी होती है, अगर उसका भाई भी गवर्नमेंट सर्वेंट के डिपेंडेंट बन जाए तो वो एक मैरिज से रिलेशन बन गया, वो साला है उसका, बट फिर भी वो होली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया क्योंकि वो उसकी वाइफ पे डिपेंडेंट है। तो वो भी CCS कंडक्ट रूल के 1964 के अंडर में आ जाता है। सो ये रूल 2 था जो हमने डिस्कस किया है, सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964 का। इसके जो नोट्स है वो मैं शेयर कर दूँगी आपके साथ, आप एक बार नोट्स देख लीजिएगा, ये हैंड रिटन नोट्स है। और फिर कल हम रूल 3 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।